मुहर्रम के महीने में किसी भी दिन ये दो सदक़े ज़रूर करना, क्योंकि मुहर्रम के महीने में ये दो सदक़े अल्लाह ताला को बहुत पसंद हैं। पहला सदका ये है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, एक शख्स था जिसकी ज़िंदगी मुसलसल आजमाइशों में घिरी हुई थी। कारोबार तबाह हो जाता, कभी कर्ज ख्वाह दरवाजे पर खड़े होते, कभी बीमारी इसके जिस्म को तोड़ देते और कभी हालात इसके हौसले को वो हर रात आंसुओं में डूबकर सोता और हर सुबह नई परेशानी के साथ जागता। एक दिन जब दिल का बोझ बर्दाश्त से बाहर हो गया तो वो रोता हुआ एक अल्लाह वाले बुजुर्ग की खिदमत में हाजिर हुआ। इसकी आंखों में बेबसी थी और आवाज में दर्द। इसने कहा, हजरत, मेरी जिंदगी मुसीबतों का दूसरा नाम बन चुकी है। मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? बुजुर्ग ने शफकत से इसके कंधे पर हाथ रखा और फरमाया, बेटा, मुहर्रम का बबरकत महीना आ चुका है। ये वो महीना है जिसे अल्लाह ताला ने हुर्मत और अज़मत अता फरमाई। इस महीने में दो ऐसे सदक़े हैं जो अल्लाह ताला को बेहद महबूब हैं। अगर खलास के साथ इन्हें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लो तो अल्लाह की रहमत तुम्हारे हाल पर ज़रूर मुतवज्जा होगी। वो शख्स ये सुनकर हैरान तो हुआ, लेकिन इसके दिल में उम्मीद की एक किरण जाग उठी। इसने अहद कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये तो सदक़े ज़रूर देगा। चंद दिन गुजरे। एक रात वो गहरी नींद सो रहा था। अचानक इसने एक ऐसा ख्वाब देखा जिसने इसकी रूह को हिला कर रख दिया। इसने देखा कि इस घर की छत पर नूर से भरपूर मखलूक खड़ी है। इनके चेहरे चांद की तरह रोशन थे और इनके हाथों में बड़े बड़े पत्थर थे, जैसे पहाड़ों की चट्टानें हो। वो इन पत्थरों से इसके घर के गिर्द मजबूत दीवारें तमीर कर रहे थे, जैसे किसी किले की बुनियाद रखी जा रही हो। वो घबराकर चीख उठा, तुम कौन हो? ये मेरा घर है, मेरी इजाज़त के बगैर यहाँ क्या कर रहे हो? उनमें से एक नूरानी फरिश्ता इसके करीब आया और नहायत सुकून से बोला, हम जानते हैं कि यह घर तुम्हारा है, लेकिन ये तमीर तुम्हारे हुक्म से नहीं, अल्लाह के हुक्म से हो रही है। तुमने जो सदका शुरू किया, इसके बदले में रब करीम ने हमें भेजा है ताकि तुम्हारे लिए हिफाजत, रहमत, बरकत की दीवारें खड़ी कर दे। नाजरीन, जब सदक़े का नाम लिया जाता है तो फ़ौरन जहन में माल, दौलत, कपड़े, खाना आता है। हम में से अक्सर यही समझते हैं कि सदक़े सिर्फ पैसा खर्चने का नाम है, लेकिन क्या वाकई सदका सिर्फ यही है? क्या कभी आपने इस सवाल पर गौर किया? अगर सदका सिर्फ माल देने का नाम होता तो वो गरीब इंसान जो खुद दो वक्त की रोटी को तरसता है, अल्लाह के कुर्ब कैसे हासिल करता? वो अल्लाह के रहमतों में अपना हिस्सा कैसे ढूंढता? मुहर्रम अल हराम का मुकद्दस महीना हमें एक ऐसी हकीकत सिखाता है जो हमारी सोच बदल देती है। ये महीना हमें याद दिलाता है कि अल्लाह के नज़दीक बास सदके ऐसे भी हैं जिनके लिए माल नहीं बल्कि खलास चाहिए, दौलत नहीं बल्कि मोहब्बत चाहिए और ख़जाना नहीं बल्कि सच्चा दिल चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि वो दो सदके कौन से हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपकी दुआएं जल्द कबूल हों? क्या आप चाहते हैं कि आपके दिल का बोझ हल्का हो जाए, रिज़्क़ में बरकत आ जाए, घर से परेशानियां दूर हो जाए, ज़िंदगी में सुकून और रहमत उतर आए? अगर आपका जवाब हाँ है तो जान लीजिए इसका राज इन्हीं दो सदकों में पशीता है। यही वो अमाल है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी हैं, आपकी आदत भी हैं और अल्लाह ताला के नज़दीक इंतहाई महबूब भी हैं। अगर कोई इंसान इन दो सदकों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना ले तो इसकी दुनिया भी सिमर जाती है, इसकी कब्र भी नूर से भर सकती है और आखिरत में भी कामयाबी इसका मुकद्दर बन सकती है। नाजरीन, मुहर्रम अल हराम सिर्फ नए इस्लामी साल का आगाज़ नहीं बल्कि अपने रब की तरफ लौट आने, अपने माल को संवारने, अपनी ज़िंदगी में खैर बरकत पैदा करने का बेहतरीन मौका भी है। जो शख्स इस बाबरकत महीने में सदक़े और नेकी को अपना शुआर बना लेता है, अल्लाह ताला इसके लिए आसानियों के दरवाजे खोल देता है। इसीलिए अल्लाह वाले फरमाते हैं, सदका वो ढाल है जो मुसीबत के आने से पहले ही इसे वापस लुटा देती है और वो चिराग है जो अंधेरों से भरे रास्तों को भी रोशन कर देता है। ख़ास तौर पर मुहर्रम अल हराम के मुबारक महीने में जब कोई बंदा अल्लाह की रज़ा के लिए सदका करता है तो रहमत इलाही इसकी तरफ दौड़ती हुई आती है। लेकिन आज हम आपको जिन दो सदकों के बारे में बताने जा रहे हैं, इनकी अजमत कुछ और ही है। इनके लिए ना दौलत चाहिए, ना सोना चांदी, ना जेब भरने की ज़रूरत है, ना माल खर्च करने की। ये अजीम सदक़े हैं जिन्हें अगर कोई शख्स मुहर्रम के महीने में अपना ले तो अल्लाह ताला इसे अपने मुकर्रब और महबूब बंदों में शामिल फरमा लेता है। और हैरत की बात यह है कि यही वो दो सदक़े हैं जो हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी का हिस्सा थे, आपकी आदत थे, आपकी सुन्नत थे। लेकिन सवाल ये है कि आखिर वो सदक़े कौन से हैं? मुहर्रम सिर्फ इस्लामी साल का आगाज़ नहीं बल्कि ये कुर्बानी, सब्र, वफ़ा, रहमत और अल्लाह की तरफ रुजू का महीना है। ये महीना हमें याद दिलाता है कि ज़िंदगी कितनी मुख्तसर है
اور دلوں کی صفائی کتنی ضروری ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ محرم آپ کے لیے رحمتوں کا خزانہ بن جائے، آپ کی دعائیں قبول ہوں، آپ کے گناہ معاف ہو اور آپ کے رزق میں برکت پیدا ہو، تو سب سے پہلا صدقہ یہی ہے کہ اپنے دل کو نفرتوں سے پاک کر کے دوسروں کو معاف کر دیجیے۔ یہ ایسا صدقہ ہے جس کے لیے آپ کو ایک پیسہ بھی دینے نہیں پڑتا، لیکن اس کا اجر اتنا عظیم ہے کہ انسان کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ جو شخص معاف کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے اپنی رحمت کے سائے میں لے لیتا ہے۔ جو درگزر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے قصور معاف فرما دیتا ہے۔ محرم الحرام ہمیں یہی سبق دیتا ہے کہ دلوں کو صاف کرو، رنجشوں کو ختم کرو اور معافی کے دروازے کھول دو، کیونکہ معاف کرنا صرف ایک اچھا اخلاق نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین صفات میں سے ایک صفت ہے۔ ہمارا رب غفور ہے، رحیم ہے، بخشنے والا ہے، اور وہ اپنے بندوں میں بھی یہی صفت دیکھنا پسند کرتا ہے۔ سوچیے، اگر اللہ تعالیٰ ہر روز ہمارے بے شمار گناہوں کے باوجود ہمیں معاف فرما دیتا ہے، تو کیا ہم اپنے بہن بھائیوں، رشتہ داروں کی، دوستوں کی غلطیوں کو معاف نہیں کر سکتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دوسروں کو معاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ فرماتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں بڑے دل والے لوگ ہمیشہ عزت پاتے ہیں، جبکہ نفرت پالنے والے اندر ہی اندر ٹوٹ جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، بدلہ لینے سے شاید چند لمحوں کی تسلی مل جائے، لیکن معاف کرنے سے جو سکون دل میں اترتا ہے وہ زندگی بھر ساتھ رہتا ہے۔ محرم الحرام ہمیں یہی پیغام دیتا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے لیے رحمت کے دروازے کھول دے، تو تم بھی اپنے دل کے دروازے کھول دو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں جلد قبول ہوں، آپ کی پریشانیاں کم ہوں، رزق میں برکت آئے، گھر میں سکون پیدا ہو اور اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے، تو آج ہی دوسروں کو معاف کرنے کا صدقہ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن گھروں میں درگزر اور معافی کا ماحول ہوتا ہے، وہاں جھگڑے کم ہوتے ہیں، محبت بڑھتی ہے، دل قریب ہوتے ہیں اور اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اسی لیے آج محرم الحرام کے اس بابرکت مہینے میں یہ عہد کیجیے کہ آپ اپنے دل میں نفرت کے لیے نہیں بلکہ محبت کے لیے جگہ رکھیں گے۔ میری یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے، معاف کرنا صرف دوسرے انسان کو آزاد کرنا نہیں بلکہ اپنے دل کو بوجھ سے آزاد کرنا بھی ہے۔ جو شخص معاف کر دیتا ہے، اس کے سینے کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، اس کے چہرے پر سکون آ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرماتا ہے جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو آئیے محرم الحرام کے اس مقدس مہینے میں سب سے پہلا صدقہ یہی کریں جس نے آپ کا دل دکھایا، جس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی، جس نے آپ کو تکلیف دی، آج اللہ کی رضا کے لیے اسے معاف کر دیں۔ ہو سکتا ہے آپ کا یہی ایک فیصلہ آسمانوں میں آپ کی مغفرت کا سبب بن جائے۔ ناظرین، یہی پہلا صدقہ ہے، یہی دلوں کی خوشبو ہے، یہی رحمتوں کا راستہ ہے اور یہی وہ عظیم سبق ہے جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا۔ محرم الحرام اہل ایمان کے لیے برکت، مغفرت، رحمت اور قرب الہی حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ اس سنہری موقع کو غفلت میں ضائع نہ کیجیے بلکہ ان اعمال کو اختیار کیجیے جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ محرم الحرام میں یہ دو صدقے ضرور کیجیے، کیونکہ اس بابرکت مہینے میں یہ مال اللہ تعالیٰ کے نزدیک بے حد پسندیدہ ہے۔ اور یاد رکھیے، صدقہ صرف مال خرچ کرنے کا نام نہیں بلکہ دلوں کو جوڑنا، معاف کرنا اور لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا بھی عظیم صدقہ ہے جس کا اجر صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ ناظرین، ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نیکی صدقہ ہے۔ یہ ایک ایسا فرمان ہے جو صدقے کے مفہوم کو صرف مال و دولت تک محدود نہیں رکھتا بلکہ انسان کی پوری زندگی کو نیکی اور خیر کے رنگ میں رنگ دیتا ہے۔ محرم الحرام کے اس بابرکت مہینے میں پہلا صدقہ وہ ہے جو انسان اپنے مال، اپنے وقت، اپنی طاقت اور محبت کے ذریعے اللہ کے بندوں تک پہنچاتا ہے۔ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، کسی پیاسے کو پانی پلانا، کسی بیمار کی عیادت کرنا، کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ دینا، کسی مجبور کی مدد کرنا، کسی غمزدہ انسان کے آنسو پوچھ دینا، یہ سب ایسے صدقات ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بے حد محبوب ہیں۔ کئی مرتبہ ایک چھوٹی سی نیکی آسمانوں میں اتنی بڑی بن جاتی ہے کہ برسوں کے گناہوں کے لیے بخشش کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ محرم الحرام نے ان اعمال کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے، کیونکہ یہ مہینہ قرب الہی، رحمت اور نیکیوں میں اضافہ کرنے کا مہینہ ہے۔ ناظرین، محرم میں دو صدقے ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ پہلا صدقہ بندوں کے ساتھ تعلق کا صدقہ، یعنی خیرات، مدد، سخاوت اور دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنا۔ دوسرا صدقہ انسان کا اپنے نفس، اپنے دل اور اپنے جذبات کا صدقہ ہے، یعنی صبر کرنا۔ یہ دونوں صدقے اس لیے بھی عظیم ہیں کیونکہ ایک بار ہماری ظاہری زندگی کو سنوارتا ہے اور دوسرا ہمارے باطن کو روشن کرتا ہے۔ ایک انسان کو لوگوں کا محبوب بناتا ہے اور دوسرا اللہ کا محبوب۔ جب یہ دونوں صفات ایک انسان میں جمع ہو جائیں تو اس کی شخصیت ایمان، رحمت اور خیر کا نمونہ بن جاتی ہے۔ محرم الحرام کی خاص فضیلت
ये भी है कि ये हमें सब्र, कुर्बानी और अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहने का सबक देता है। यही वो महीना है जो हमें बार बार अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम सीरत की तरफ मतवज्जा करता है। हमारे आका की पूरी ज़िंदगी सखावत, रहमदिली और इसार से भरी हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे से कोई सवाली खाली हाथ वापस नहीं लौटता। अगर कभी आपके पास देने के लिए कुछ ना होता तो आप मोहब्बत से वादा फरमा लेते और बाद में इसे पूरा करते। आपके साथ सरापा रहमत, सरापा शफकत थी और सरापा सखावत थी। इसलिए जब हम मुहर्रम में दो सदका करते हैं तो दरअसल हम अपने नबी की सुन्नत को ज़िंदा करते हैं, और जो शख्स सुन्नत को ज़िंदा करता है अल्लाह ताला इसे अपनी ख़ास रहमतों के साए में जगह अता फरमाता है। नाजरीन, आप आते हैं दूसरे सदक़े की तरफ, और वो है सब्र का सदका। ये एक ऐसा सदका है जिसकी हकीकत को बहुत कम लोग समझते हैं। आमतौर पर जब सदक़े का जिक्र होता है तो जहन मालो दौलत की तरफ जाता है, लेकिन हकीकत ये है कि सब्र भी एक अजीम सदका है। ये दिल का सदका है, जज्बात का सदका है और अपने नफ्स को अल्लाह की रज़ा के सामने झुका देने का सदका है। जब इंसान दुख में भी शुक्र करे, तकलीफ़ में भी अल्लाह से उम्मीद रखे, नुकसान के बावजूद शिकायत ना करे, आजमाइश के बावजूद मायूस ना हो और हर हाल में अपने रब पर भरोसा कायम रखे, तो यही सब्र है और यही वो अमल है जो अल्लाह ताला के नज़दीक बेहद महबूब है। सोचिए, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी सब्र की रोशन मिसालों से भरी हुई है। बचपन में यतीमी आई, आपने सब्र किया। जवानी में मुश्किलात आई, आपने सब्र किया। नबूवत के बाद जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े गए, आपने सब्र किया। ताइफ की गलियों में पत्थर बरसाए गए, जिस्म मुबारक लहूलुहान हो गया, मगर ज़ुबान मुबारक से बददुआ का एक लफ्ज़ भी ना निकला, बल्कि आपने आसमान की तरफ हाथ उठाकर फरमाया, ऐ अल्लाह, इन्हें हदायत अता फरमा, ये जानते नहीं हैं। ज़रा तसव्वुर कीजिए, अगर आप चाहते तो इन लोगों के लिए अज़ाब की दुआ फरमा सकते थे, लेकिन आपने सब्र को अख्तियार किया, रहमत को अख्तियार किया और माफ़ी को अख्तियार किया। यही वो सब्र था जो अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा महबूब था। मुहर्रम अल हराम भी हमें यही सबक देता है कि जब हालात सख्त हों, जब लोग तकलीफ़ दें, जब दिल टूट जाए, जब उम्मीदें बिखर जाएं, तब भी अल्लाह से तलक ना टूटने दो। यही सब्र का सदका है। शायद आज आप किसी आजमाइश में हो, शायद कर्ज ने परेशान कर रखा हो, शायद बीमारी ने कमज़ोर कर दिया हो, शायद कभी आपने किसी ने आपका दिल तोड़ दिया हो, लेकिन याद रखिए, अगर आपने अल्लाह की रज़ा के लिए सब्र को थाम लिया तो आपका यह सब्र अल्लाह के नज़दीक एक अजीम सदका बन जाएगा। कुरान करीम में बार बार सब्र करने वालों के लिए बेहिसाब अजर की खुशखबरी दी गई है। गौर कीजिए, नेकियों के अजर का ज़िक्र तो बहुत जगह है, लेकिन सब्र के बारे में फरमाया कि इसका अजर बेहिसाब है। मुहर्रम के इस मुबारक महीने में आज ये अहद कर लीजिए, आप सिर्फ माल का सदका नहीं बल्कि सब्र का सदका भी देंगे, लोगों की मदद करें और अपने दिल को अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रखेंगे। यही वो दो सदक़े हैं जो अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। यही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और यही वो माल है जो बंदे को अल्लाह के करीब कर देते हैं। अल्लाह ताला मुहर्रम अल हराम के सदक़े हम सब की परेशानियाँ दूर फरमाए, हमारे रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए, हमारे घरों में सुकून नाजिल फरमाए और हमें दुनिया और आखिरत की कामयाबियाँ नसीब फरमाए। दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए और हमारा खात्मा अमान, आफ़ियत और अपनी रज़ा पर फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।